एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्ज़ाम लिया गया था 36 में, उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से 2 पार्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है डेट एग्ज़ाम लिया गया था 13/9/2025, टाइम है 12:30 to 1:30 PM। पार्ट है पार्ट 14। क्वेश्चन नंबर 1 है मोखारिस इमर्जेड इन। मोखारिस कहाँ इमर्ज हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? तो उसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3 ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इन। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस कहाँ पे या कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो उसका सही जवाब है 13 अगस्त 2008। क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल 80 डिफाइंस। आर्टिकल 80 क्या डिफाइन करता है? तो उसका सही जवाब है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी कब होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1869। क्वेश्चन नंबर 6 फाइलोटैक्सी एग्जामिन्ड इन गोवा प्लांट। गोवा प्लांट में कौन सा फाइलोटैक्सी होता है? फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट। ये किस तरह होता है? तो उसका फाइलोटैक्सी गोवा प्लांट में सही आंसर है अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 7 नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्ले सिंगर 1977 इंस्टीट्यूटेड बाय। नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्ले सिंगर 1977 इंस्टीट्यूटेड बाय। बेस्ट मेल प्ले सिंगर का अवार्ड 1977 में शुरू किया गया था। उससे हम कहते हैं नंदी अवार्ड भी। वो किसने शुरू किया, किस गवर्नमेंट ने? तो उसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब एस्टैब्लिश किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1927। क्वेश्चन नंबर 9 बेल BHEL इसे बेल या BHEL क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है ये BHEL या बेल। क्वेश्चन नंबर 10 नॉट ए डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का कौन सा डिवाइस नहीं है नॉट? तो उसका सही जवाब है फुल डे डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 11 विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। कौन सा रिवर मार्क करता है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय को? तो उसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12 फिलिप्स करो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो उसका सही जवाब है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13 वेयर इज संगीत नाटक अकादमी हेडक्वार्टर। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। पहले किया था हमने 12 क्वेश्चन नंबर 12 उसका है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और क्वेश्चन नंबर 13 का है आंसर न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर
14. पद्मा भूषण अवार्डी उस्ताद साबरी खान played which musical instrument? पद्मा भूषण अवार्ड जिसे मिला था उसका नाम है उस्ताद साबरी खान played which musical? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करता था? तो उसका सही आंसर है सारंगी। क्वेश्चन नंबर 15. ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 3 to 12 आर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो ग्रुप 3 to 12 में है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 16. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर कितना होता है? तो उसका सही जवाब है 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17. चोला ruler ruled from 985 to 1014 AD. चोला रूलर एक है जिसने रूल किया था 985 से 1014 AD तक। उसका नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है राजा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18. Who asked जम्मू रेनल to prepare the map of हिंदुस्तान? किसने जम्मू रेनल को कहा था, पूछा था प्रिपेयर मैप ऑफ हिंदुस्तान के मैप को प्रिपेयर करने के लिए? तो उसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लीव। क्वेश्चन नंबर 19. न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू चेयरमैन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है श्री शिवा सुब्रमण्यन रमन। क्वेश्चन नंबर 2020. ऑफिस लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान एंड भूटान, ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान और भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो उसका सही उत्तर है दरी है अफगानिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज, डिजोंखा है भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21. इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मेड इन विच कंट्री? इंडियन नेशनल आर्मी किस कंट्री में फॉर्म होता है? तो उसका सही आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 22. When a construction work takes his 8 years son to the site rather than sending him to school, applies which article? अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने 8 साल बच्चे को काम पर ले जाए स्कूल देने के बजाय, कौन सा लॉ अप्लाई होता है उस पर? तो उसका सही उत्तर है आर्टिकल 51A ब्रैकेट में है के। क्वेश्चन नंबर 23. एक्सफोलिएशन क्या होता है? तो उसका सही जवाब है ए फॉर्म ऑफ फिजिकल वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 24. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फार्मूला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है Mg ब्रैकेट में है OH का होल 2s²। दो बार। क्वेश्चन नंबर 25. चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1955 वाज। 1955 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज का कमीशन बना था उसका चेयरमैन कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है BG खेर। क्वेश्चन नंबर सब कंप्लीट। अब है दूसरा पेपर जो लिया गया था डेट 13/9/2024 को। टाइम है 4 to 5 PM पर और ये है पार्ट नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1. नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का कंपोनेंट कौन नहीं है? तो उसका सही उत्तर है स्पाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2. हिंदू कॉलेज 1791 एस्टेब्लिश्ड इन। एक हिंदू कॉलेज बनाया गया 1791 में। कहाँ पे बनाया गया? तो उसका सही जवाब है बनारस। क्वेश्चन नंबर 3. गल्फ ऑफ मैनोर लोकेटेड बिटवीन। गल्फ ऑफ मैनोर लोकेट कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ पे है?
तो उसका सही जवाब है साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। इंडिया के साउथ ईस्टर्न टिप और श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट के दरमियान है ये गल्फ ऑफ मैनार। Question number 4. Who won gold medal at the 2021 World Cadet Wrestling Championship held in Budapest, Hungary? हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में खेले गए 2021 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप किसने जीता? तो उसका सही जवाब है प्रिया मलिक। क्वेश्चन नंबर 5. संगीत कला आचार्य अवार्ड सिंस 1993 इज गिवन बाय। संगीत कला आचार्य अवार्ड सिंस जो दिया जाता है 1993 से लेकर आज तक इज गिवन बाय, ये कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मद्रास म्यूजिक एकेडमी। Question number 6. Example of non-tax revenue source for government. Example of non-tax revenue source for government. गवर्नमेंट के लिए एक एग्जाम्पल देना है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल एक देना है जो सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है फीस एंड फाइन्स। क्वेश्चन नंबर 7. संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी सुलोचना चावन वॉज ए फेमस। संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी सुलोचना चावन मशहूर क्या था? तो उसका सही जवाब है लवानी सिंगर। क्वेश्चन नंबर 8. Which plant is used to cure cold and cough? कोल्ड और कफ को क्यूर करने के लिए कौन सा प्लांट इस्तेमाल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है तुलसी। क्वेश्चन नंबर 9. प्री मानसून रेन स्पेशली इन केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड। प्री मानसून रेन जो स्पेशली होता है हमारे केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, इस कॉलेज उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है मैंगो शॉवर। क्वेश्चन नंबर 10. पियादासी इज एसोसिएटेड विथ। पियादासी किससे एसोसिएटेड है? तो उसका सही जवाब है अशोका। क्वेश्चन नंबर 11. रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू। रथ यात्रा पुरी इन ओडिशा में पुरी कहते हैं, डेडिकेटेड टू किससे डेडिकेट है? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 12. टोटल नंबर ऑफ नॉमिनल राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा टोटल कितना मेंबर नॉमिनेट करते हैं? इलेक्शन नहीं करता, कितने मेंबर को वो नॉमिनेट के जरिए मेंबर बनाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 12 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13. इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर टिन्नी इंडस्ट्री यूनिट इंक्रीज टू ₹2 लाख। इन्वेस्टमेंट लिमिट टिन्नी इंडस्ट्री यूनिट के लिए इंक्रीज किया गया था ₹2 लाख तक। तो उसका सही आंसर क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। क्वेश्चन नंबर 14. इंडिया होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इंडिया ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कब होस्ट किया था या करेंगे? तो उसका सही जवाब है 2026 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिप्रेजेंट एज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है CH3-Mg-Cl। क्वेश्चन नंबर 16.
नॉट ग्रोन ड्यूरिंग जायद सीजन, जायद सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो नहीं होता? तो उसका सही उत्तर है राइस। क्वेश्चन नंबर 17, विमेन्स विंबलडन विनर 2025 में वुमेन्स का विंबलडन विनर कौन थी? तो उसका सही जवाब है ईगा स्वियाटेक। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 52 स्टेट्स, आर्टिकल 52 क्या स्टेट करता है? करेक्ट आंसर है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी अरविंद पैक्ट साइन इट इन, गांधी और अरविंद का पैक्ट साइन कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1931। क्वेश्चन नंबर 2020, द इश्राम वन स्टॉप सॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड ऑन, इश्राम वन स्टॉप सॉल्यूशन कब लॉन्च किया गया? तो उसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर 2024। क्वेश्चन नंबर 21, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो उसका सही जवाब है एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 22, when the level of sodium in blood is too low is called, जब हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बहुत ही कम होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोनाट्रीमिया। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे डिस्क्राइब किया? तो उसका सही उत्तर है ए नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, तेरह ताली फोक डांस ऑफ, तेरह ताली किस स्टेट का फोक डांस है? तो उसका सही जवाब है राजस्थान। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द वकील अंडर द रेन ऑफ अकबर, अकबर के रेन में वकील कौन था? अकबर जब बादशाह था तो वकील कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है बैराम खान। आज ये दोनों पार्ट हुआ मुकम्मल, कंप्लीट, खत्म शुद।